हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। पिछले दिनों हमने एक उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक परीक्षण के बारे में एक पोस्ट डाला था। जी हाँ, यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में इस क्वेश्चन को डाला था, जिसमें मैंने एक तरह से कहे तो इसका फीडबैक लेना चाहा कि अभ्यर्थी जो है कितना सही कर पाते हैं। इसके लिए हमने उस पोस्ट को डाला था। लेकिन जब हमने देखा कि उस पोस्ट में जो सही आंसर करने वालों की संख्या बहुत ही कम परसेंटेज में थी, तो हमें बड़ा ही दुख हुआ। इसलिए आज मैंने सोचा कि इस पर छोटा कॉन्सेप्ट है, एक वीडियो बना दिया जाए। जो 2-4-5 मिनट का वीडियो होगा वो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट लड़के समझ नहीं पा रहे हैं कि उपचारात्मक जो शिक्षण है वो क्या है और निदानात्मक परीक्षण है वो क्या है। आज की इस वीडियो में 5 से 6 मिनट के वीडियो में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कहीं ना कहीं 2 से 3 नंबर आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि इससे सवाल आपके मैथ पेडागोजी में भी रहते हैं और ईवीएस के जो शिक्षण शास्त्र होते हैं उसमें भी होते हैं और जो बाल मनोविज्ञान का पोर्शन होता है उसमें भी होता है। तो कहीं ना कहीं 3 से 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज की इस छोटे से वीडियो में आपका होने वाला है, क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से हमें पता चला कि इस पर बच्चे काम नहीं किए हैं और बहुत ही ज़रूरी है इस पर काम करना। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि नंबर गेन हो तो ये सब ट्रिक इस्तेमाल करना ही होगा आपको। जी हाँ दोस्तों, वो क्वेश्चन यही था कि निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, आपसे बात करें तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन जो था छात्र की कमजोरियों का पता लगाना, तो आप देख पा रहे होंगे कि 36% लोग जो है इसको आंसर टिक किए हैं। बालकों को तत्पर करना 14% लोग टिक किए हैं। छात्रों की प्रगति का पता लगाना 50% लोग जो है टिक किए हैं और छात्रों का पिछड़ापन दूर करना 0%। जबकि इसका सही आंसर यह होगा कि निदानात्मक परीक्षण में मुख्य उद्देश्य जो होता है वो आपका होता है छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना, उसके बाद जो है उपचारात्मक शिक्षण को देना। सबसे पहले निदानात्मक परीक्षण का यही काम होता है कि बच्चों की, छात्रों की कमजोरियों का पता लगाया जाए। तो इसी के आधार पर हम इस कॉन्सेप्ट को आज आपको बताने वाले हैं, जो कि आज आप दिमाग में अगर इसको बैठा लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके 3 से 4 नंबर का काम हो जाएगा। आप इस वीडियो में देखेंगे कि लिखा हुआ है उपचारात्मक शिक्षण। इसमें क्या होता है कि वास्तविक शिक्षण के बाद जब छात्रों के व्यक्तिगत और विषयगत समस्याओं को दूर करने के लिए उन्हें विशेष कक्षा के माध्यम से या विशेष रूप से पढ़ाया जाता है, उसे ही उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। जैसे उपचार क्या है, आप जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, अपनी समस्या को बताते हैं, उसको पता लगता है, उसी के बाद उसका निदान करता है। यानी कि उपचार करने के लिए सबसे पहले क्या है, निदान का पता लगाना होता है। तो यही चीज है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि उपचार क्या है। डॉक्टर के पास जैसे हम जाते हैं, वो हमसे पूछता है खाना हजम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जीभ दिखाइए, आंख दिखाइए, पेट दिखाइए। तो वो क्या करता है, उपचार के लिए उस चीज़ों का परीक्षण करता है। तो उपचारात्मक शिक्षण में वास्तविक कक्षा शिक्षण के बाद जब विद्यार्थी या विषयगत समस्याओं को दूर करने के लिए उस विषय को पढ़ाया जाता है। क्या करते हैं शिक्षक सबसे पहले अपने पाठ को पूरी करते हैं, उसके बाद सवाल पूछते हैं। किस लिए? ताकि पता लग सके कि बालक इसको कितना सही रूप से समझ पाए। जब पता लगता है कि कमी है तो उसके लिए फिर एक बार उस पर विचार किया जाता है और उसके निदान की तैयारी की जाती है। उसे विशेष कक्षा के माध्यम से भी उसको पढ़ाया जाता है ताकि सही ढंग से उसका निदान हो सके। और वहीं बात करते हैं कि निदानात्मक परीक्षण होता है। कभी भी याद रखिएगा, उपचारात्मक क्या है, शिक्षण होता है। निदानात्मक क्या होता है, परीक्षण होता है। निदानात्मक में क्या करते हैं हम, पहले उसका छात्रों के व्यक्तिगत समस्याओं का पता लगाने के लिए कक्षा शिक्षण के बाद जो परीक्षण किया जाता है उसे ही हम निदान कहते हैं। कहने का मतलब कि उपचार करने से पहले
हमें उसकी कमी का पता लगाना पड़ता है, उसके बाद ही हम उसका उपचार करते हैं। तो कहीं ना कहीं तो उसको हम क्या कहेंगे, निदानात्मक परीक्षण। निदान करने के लिए जो परीक्षण करते हैं उसे ही हम निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। यानी कि छात्रों के व्यक्तिगत अथवा विषयगत समस्याओं का पता लगाते हैं और उसके बाद कक्षा शिक्षण के बाद जो परीक्षण किया जाता है उसे ही हम निदानात्मक शिक्षण कहते हैं। इस परीक्षण का नियोजन के आधार पर ही उपचारात्मक शिक्षण का नियोजन किया जा सकता है। पहले आप जो है उपचार करने से पहले निदानात्मक परीक्षण करते हैं, निदान उसका कैसे होगा इसके बारे में तलाश करते हैं, ढूंढते हैं, तब जाके उसका उपचार करते हैं। तो कहीं ना कहीं निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है, छात्रों की कमियों का पता लगाना। और अभ्यर्थी टिक क्या किए हैं सबसे ज्यादा, वो आप लोगों ने अभी देखा। तो कहीं ना कहीं ये चीज है, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्थाएं की जाती है किस आधार पे, तो उपचारात्मक शिक्षण हमेशा याद रखिएगा, सवाल आएगा, उपचारात्मक शिक्षण हमेशा वास्तविक कक्षा के बाद ही होती है और केवल समस्या विषय या उप विषय को ही शामिल किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण में जिस विषय या जिस उप विषय में समस्या हो उसी को शामिल किया जाता है। यह शिक्षण हमेशा निदानात्मक परीक्षण के आधार पर ही किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण का नियोजन जो है निदानात्मक परीक्षण के बाद ही होता है, ये याद रखिएगा। देखिए, निदानात्मक शिक्षण मत कभी भी याद रखिएगा, निदानात्मक परीक्षण होता है, ये चीज याद रखिएगा। तो आपके दिमाग में फिट रहेगा कि निदानात्मक परीक्षण का मतलब निदान के बारे में छात्रों की कमियों का परीक्षण करना, तभी जाके आप उपचार कर सकते हैं। तो उपचार में क्या होता है, सिर्फ ट्रीटमेंट करते हैं, उपचार करते हैं, और निदान में क्या करते हैं, उसकी कमियों को पता लगाते हैं, तब जाके हम उसका उपचार करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उपचार करने से पहले हमेशा ही निदानात्मक परीक्षण होता है। इस चीज को सब समय याद रखिएगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा। इससे जो भी सवाल आएंगे डेफिनेटली आप बनाएंगे। ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।